वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में बोला है यदि a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए इक्वल टू आई। बेटा a आपको दिया है, इसका a डैश क्या हो जाएगा, यानी कि इसका परिवर्त बेटा निकालेंगे तो रो कॉलम में एक्सचेंज होगी एंड कॉलम रो में, यानी ये जो कॉलम है ये आपका रो में एक्सचेंज हो जाएगा एंड सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में। ये आपका आ गया a डैश। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a डैश इंटू ए, तो बेटा कर लेते हैं इंटू a डैश लिख लेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपका हो गया a डैश और a आपका है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, इसका इंटू कराएंगे बेटा, तो जब इंटू कराते हैं तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लेते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इंटू कराएंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बेटा x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है इंटू में, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी बेटा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है, जब पहली रो पहला कॉलम ही चलता है तो उसको बीच में हम ऐड का निशान लाते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। तो आपको मालूम है कि माइनस एंड माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, बेटा साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कंप्लीट होता है बेटा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम चलते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बेटा इन दोनों का इंटू कराएंगे तो प्लस एंड माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं बेटा, आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से कंप्लीट हो गई। अब हम आपकी लेते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बेटा प्लस माइनस होता है माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इंटू में आप इसको इधर कर दो या इसको इधर कर दो। ठीक है, अब आपकी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम चलता है बेटा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस प्लस यानी प्लस ही रहा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप देख रहे हो साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव है एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा आपका निगेटिव है, ये दोनों आपके कट होके क्या बचेगा, जीरो। यहाँ पर भी साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बेटा आपको फार्मूला मालूम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी 1 ये आपका आ गया जीरो, ये भी जीरो हो गया एंड ये हो गया 1। ये आपका बेटा था ये राइट हैंड साइड एंड ये लेफ्ट हैंड साइड। अभी जो हमने किया वो लेफ्ट हैंड साइड था, अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे, राइट हैंड साइड में आपका सिर्फ दिया है आई आपका होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 में बनता है, यानी जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एक प्रकार से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, यानी कि वर्ग आव्यूह। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो क्वेश्चन देखिए आपका कितने का है, 2 इंटू 2, इसका जो क्रम है वो 2 इंटू 2 का है, तो आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे वो 2 इंटू 2 ही ऑर्डर का होगा, यानी 1 0 0 एंड 1। चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपका इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया? ठीक है, देखते हैं सेकेंड पार्ट। बेटा 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यदि a इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए इक्वल टू आई। बेटा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर के एलिमेंट्स चेंज हैं। ठीक है, a डैश बेटा हम निकालेंगे a डैश इक्वल टू रो कॉलम रो में एंड रो कॉलम में। ठीक है, तो ये कॉलम देखते हैं, रो में एक्सचेंज करते हैं एंड सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में एक्सचेंज करते हैं बेटा,
ये ए डैश हो गया, ए डैश इंटू ए, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए डैश इंटू ए निकालेंगे तो ए डैश के एलिमेंट्स लिख लेंगे साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा, ठीक है, इंटू ए आपका मैट्रिक्स है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा। बेटा दोनों का इंटू कराएंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, बेटा साइन दोनों है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, एंड माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे ले जाते हैं तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इन दोनों का बेटा इंटू कराएंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। बेटा अब सेकेंड रो पे आते हैं, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का इंटू कराया साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, एंड इन दोनों का कराएंगे प्लस माइनस, बेटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से होता है, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे ले जाते हैं, कॉस यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एंड दोनों पॉजिटिव है तो आपका प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, बेटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप देख रहे हो ये दोनों सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना, बेटा ये आपका फार्मूला है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये बचेगा 0, ये भी आपका कट होके बचेगा 0, एंड यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये बेटा आपका राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने बताया था आपका जिस ऑर्डर में क्वेश्चन चलेगा उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया जाएगा, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, या इसी के आगे आप डायरेक्ट लिख सकते हो इक्वल टू आई, या आई आप अलग लिख लो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक सममित आव्यूह है। अब बेटा आप ये क्या जानते हो कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। सममित को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और विषम सममित आव्यूह को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में होता क्या है, यानी कि सममित आव्यूह क्या होता है। अगर बेटा ए डैश इक्वल होता है ए के तो आपका वो कहलाता है सममित आव्यूह। अगर ए डैश इक्वल हो जाता है माइनस ए के तो वो कहलाता है आपका विषम सममित आव्यूह, ठीक है। चेक कर लेते हैं कैसे। ये आपका ए है बेटा, इसका परिवर्त निकालेंगे यानी ए डैश, तो आपका क्या होगा 1 - 1 5, ये आपकी कॉलम रो में एक्सचेंज होगी 1 - 1 5। सेकंड कॉलम बेटा सेकंड रो, थर्ड कॉलम बेटा थर्ड रो। अब देख लेते हैं जो ये आपका आया है ये इसके इक्वल है या नहीं है। सेम एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स आपके सेम हैं, यानी कि ए डैश इक्वल है ए के, या ये निकल के आया है इक्वल टू ए। आ गया कि नहीं, बात तो वही है कि ए डैश इक्वल टू ए, अतः यह एक सममित आव्यूह है। क्लियर हो गया बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, उसमें पूछ रहा है विषम सममित आव्यूह, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट इसका है 7 का, इसमें कह रहा है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यह एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। अभी बेटा हमने बताया जब विषम सममित आव्यूह होगा तो उसका परिवर्त -a के इक्वल होगा, अगर सममित आव्यूह है तो उसका परिवर्त a के इक्वल होता है, ठीक है। देख लेते हैं इसका ए डैश।
यानी परिवर्त निकालेंगे तो बेटा कॉलम रो में एक्सचेंज, सेकंड कॉलम सेकंड रो में एक्सचेंज एंड थर्ड कॉलम थर्ड रो में एक्सचेंज। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा 0 -1 1, यानी जब माइनस कॉमन ले लिया या माइनस का इनटू कराया, कुछ भी माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो जो आपके प्लस हैं वो माइनस होंगे एंड जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका माइनस हो गया एंड ये प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया 0 और ये आपका माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस एंड ये 0। अब बेटा इसको मिलाइए, ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका सेम मैट्रिक्स ए से मैच कर रहा है, यानी इसको आप लिख सकते हो -a। तो जो a डैश था वो बेटा -a के इक्वल हो गया। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स हुआ, विषम सममिताव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अतः यह है एक विषम सममित आव्यूह है। क्लियर बेटा? ठीक है, आगे देखते हैं।